गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। तो मैं यहाँ पे लग गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए। तो आज सोमवार था तो भगवान का करना था रुद्राभिषेक भोलेनाथ का। तो उसके लिए मैं पंचामृत तैयार कर रही थी। उसमें मैंने दूध लिया था, कच्चा दूध। उसमें 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच शहद और दही, गंगा जल, बूरा, 5 चीज़ें डाल के मैंने पंचामृत तैयार कर लिया था भगवान के अभिषेक के लिए। और ये मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गंगा जल। हम लोग इसी बोतल में गंगा जल रखते हैं। और ये छोटा सा लोटा लिया है स्टील का, इससे मैं भगवान को नहलाऊंगी पहले भोलेनाथ को। और जब बाद में पंचामृत से जब अभिषेक होगा उनका, उसके बाद फिर मैं फिर से उनको इसी गंगा जल से अब नहलाऊंगी, मतलब अभिषेक करूँगी। तो फिर मैं आ गई थी मंदिर में और सारे भगवान जी के ऊपर जल छिड़क दिया था, सभी भगवान जी को नहला दिया था। और जो ऊपर भी भगवान रखे हैं मंदिर के, तो उनको भी मैंने जल छिड़क दिया था। यहाँ पे मैंने देखिए पंचामृत से इस तरीके से मैं अभिषेक करती हूँ। सोमवार मतलब सोमवार को ही कर पाती हूँ। और अभिषेक करने के बाद फिर जो लोटे में जल लिया था उससे बाद में मैंने नहला दिया था। और भगवान को पोंछ करके अच्छे से, और जो प्लेट रखी है ना साथ में, उसमें मैंने उनको स्थापित कर दिया। उसके बाद फिर सारा कुछ मतलब टीका वगैरह सब कुछ लगाया था। उस दिन ना मेरे पास बेलपत्र या धतूरे या कुछ भी नहीं था, तो जो कुछ मेरे पास था, दूध था कच्चा, तो मैंने उसी से ही रुद्राभिषेक कर दिया भगवान का। तो आपके पास जो कुछ हो, भगवान श्रद्धा देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, उसकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। आपका मन साफ़ होना चाहिए, आपका दिल साफ़ होना चाहिए, उसी में ही भगवान खुश होते हैं। और ये सब चीज़ें हम लोग के द्वारा बनाई हुई हैं, इंसानों के द्वारा। भगवान ने कुछ नहीं अपने आप से बनाया है कि आप ये करो, आप वो करो। तो यहाँ पे मैंने टीका वगैरह लगा दिया था चंदन का शंकर जी के। और ये पास में जगन्नाथ जी की फ़ोटो भी रखी हुई, उनके भी लगा दिया था। बंधन भी लगाया था टीके के ऊपर, जो 3 बनाई जाती है ना, फिर उसके ऊपर बंधन लगाया तो काफ़ी सुंदर लगने लगे थे भोलेनाथ। तो आप लोग भी मेरे प्यारे से भोलेनाथ जी के दर्शन कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मैंने चढ़ाए थे चावल और सूखी भांग रखी थी। तो जो चीज़ें मेरे पास सूखी सूखी रखी होती हैं, ड्राई अष्टगंध वगैरह, वो सबको मैंने उनके ऊपर चढ़ा दिया था। चढ़ाने के बाद फिर मेरे पास उस दिन इत्तेफाक से फल भी थे, बनाना और मैंगो। तो दोनों फल को भी मैंने भगवान को चढ़ा दिया। वैसे यूँ भी है तो उसकी वजह से फल रहते हैं मोस्टली, बट कभी कभी नहीं भी होते हैं तो फिर नहीं चढ़ा पाती हूँ। उस दिन 2 फल थे तो दोनों ही मैंने चढ़ा दिए थे। उसके बाद क्या, फिर आरती वगैरह कर ली थी भगवान की। और सुबह सुबह ना आरती पूजा पाठ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, यही मेरा रूटीन ज़्यादातर होता ही है। और फिर ये माला जो थी मैंने, गणेश लक्ष्मी जी हैं ना, उनके लिए आती है डेली, पुड़िया आती है माला की, फूलों की, तो वो पहना दी थी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयादिविन्दे विष्णुप्रिय नमस्तुभ्यं जगदते आतस्त्रवस्तुभ्यं समृद्धि कुर्मे सदा। नमो नमस्ते महामाया श्रीपीठे सुपूजिते शंखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। बोलो महादेव विष्णु मैया की जय, विश्वकाली चक्रवाली माता की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। पूजा करने के तुरंत बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में देखा तो दाल पक चुकी थी। तो मैंने उसे जो है विस्कर से विस्क कर दी थी, अच्छे से घोट दी थी, क्योंकि घुटी हुई दाल ही सब लोग मेरे घर में खाते हैं। फिर गैस वगैरह साफ़ ही थी, सुबह कर देती हूँ साफ़। तो फिर क्या था कि कढ़ाई चढ़ा करके मैंने इसमें मखाने रोस्ट कर लिए थे और एक तरफ चढ़ा दी थी चाय। तो देखिए चाय के लिए मैं दूध डाल रही हूँ ना पैन में, तो वो सब तैयारी कर दी थी। और उस दिन भी दाल चावल सब्ज़ी रोटी बननी थी। तो पहले सोचा कि चलो मॉर्निंग हो रही है, 10 बज रहा है, तो मैं जो हूँ पहले चाय पी लेती हूँ और ये खा लेती हूँ मखाने, उसके बाद ही रूटीन स्टार्ट होगा सही से। तो फिर पापा आ गए थे तब तक। तो पापा के लिए जो था मैंने पराठा सेक दिया था, एक पराठा, और सब्ज़ी रखी थी एक दिन पहले की आलू की, तो मैंने वो दे दी थी, क्योंकि 1 ही लोग खाने वाले थे पराठा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक पराठा ही सेक देती हूँ उनके लिए, तो उनका हो गया था।
शॉर्टेड। उसके बाद हस्बैंड जो थे वो मैंगो शेक पी के चले गए थे, बाकी और भी मैंगो शेक बना के रखा था, वो हम लोग पियेंगे बाद में। तो सुबह इसी तरीके से मेरा रूटीन स्टार्ट होता है और यही चाय पानी सब हर चीज़ से रूटीन जो है चलता रहता है। अच्छा, आप लोग क्या करते हैं मॉर्निंग में? सबसे पहले उठ के मुझे बताइएगा, क्या पता मुझे कुछ अच्छा लगे आप लोगों का ओपिनियन, तो मैं भी अपने में ट्राई करने की कोशिश करूं। अच्छा, मेरे से योगा नहीं हो पाता, मैं योगा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पाती हूँ बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पे जो है पराठा बन के तैयार है पापा को देने के लिए, क्योंकि उन्हें भी भूख लगी, लगभग 10 बज रहा था। और हाँ, मैं बता रही थी योगा वगैरह मैं बहुत चाहती हूँ मैं करूँ, बट मैं नहीं कर पाती इस टाइम। आई होप कि आगे मैं योगा या एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा बहुत किया करूँगी, क्योंकि अपनी हेल्थ को लेकर मैं बहुत कॉन्शियस हूँ और होना भी चाहिए, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी तभी हम सारे काम घर के कर पाएंगे। तो फिर नाश्ता भी तैयार हो गया था, पापा को दे दिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि लगे हाथ चलो इतना कर रहे हैं तो गैस भी पोंछ ही देते हैं और पूरा क्लीन कर देते हैं किचन एक बार से, तो फिर अगर दोबारा में कुछ बनाना होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर किचन वगैरह क्लीन कर लिया था और अपनी चाय वगैरह लेकर के मैं भी चली गई थी रूम में पीने चाय। और सुबह सुबह अगर ना मतलब टाइम से ब्रेकफास्ट हो जाता है तो दिन की शुरुआत ऐसा लगता है कि सही हो रही है। अगर ब्रेकफास्ट में लेट हो जाता है, जैसे संडे वाले दिन है ब्रेकफास्ट लेट होता है, तो फिर उस दिन सब कुछ सारे ही काम लेट होते हैं, लगभग 2 बज जाता है हर चीज़ से। ऐसे क्या है, खाना वगैरह बन गया, सब कुछ रख गया, तो अपने लिए टाइम मिल जाता है कि आप उस टाइम पे अपना चाहे यूट्यूब का वर्क करो या अपना कुछ भी करो, कुछ पढ़ो लिखो, जो भी आपको करना वो आप कर सकते हो। तो फिर मैं भी यहाँ पे आ गई थी चाय लेकर के, चाय पीने, और इसी तरीके से मेरा उस दिन का दिन गुजरा था। यूवी भी आ गई स्कूल से, आते आते जो है शैतानी करने लगे, रास्ते में ही कैंडी ले ली उन्होंने ना। क्या है? और कौन है? और बाबा और चचन है? चचन चच्चन कहाँ है? चच्चन चली गई? चच्चन चली गई? काम हो गया है? गन चलाओगे? पैसे निकलवाओ पहले, निकलवाओ पैसे। बाहर और कौन है? पता सब है तुम्हें? चचन, कंचन, कंचन, का चा न, कंचन, चंचन नहीं, कंचन, कंचन, का ना चा न, कंचन, कंचन, कंचन। आइए दोस्तों, कर लीजिए साथ में फलाहार। और शाम के बज गए हैं 7:15 और मैं अब करने जा रही हूँ अपना व्रत तोड़ने जा रही हूँ शाम को। तो आज मैंने कोई रेसिपी शूट नहीं की, क्योंकि हर बार क्या ही शूट करे एक जैसा। तो ये पूड़ी सब्जी, आम, मिर्च, नमक और ये पानी मेरा है, तो इसको खा के मैं अपना उपवास को आज तोड़ूंगी। और वैसे ही फास्ट रहा है जैसे हर बार रहता है, कोई कुछ अलग नहीं था। तो आज पूजा का मैं ब्लॉग डालूंगी, वो आप देखिएगा कि कैसे मैं अभिषेक करती हूँ शंकर जी का। तो वही था। ओके गाइज, तो फिर आज के लिए इतना ही ब्लॉग में। और सोचा कि चलो रेसिपी क्या ही शूट करूँ, क्योंकि वही सब चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने मन भी नहीं किया शूट करने का, गर्मी बहुत हो रही है और वही सब चीज़ें क्या बार बार शूट करना। तो मिलते हैं गाइज फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के टिल देन बाय बाय। ओके, हर हर महादेव। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ब्लॉग कहीं से भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।